सो फाइनली भाई दुनिया के मोस्ट अवेटेड ट्रेलर को लेकर 2 बिग अपडेट्स आ चुकी हैं। और सबसे पहली तो ये है कि एक सेकंड इतनी आसानी से बता दूंगा क्या, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, वो ये कि तुम्हें सब्सक्राइब करके एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने जो टारगेट रखा है इस चैनल पर 100K सब्स का, वो कंप्लीट कराना है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब इट, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। और अब आ जाते हैं अपडेट्स पर। सो द फर्स्ट बिग न्यूज इज दैट कि डूम्सडे ट्रेलर की जो डबिंग है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, यानी अलग अलग जगह ये ट्रेलर भेजा जा चुका है और अलग अलग लैंग्वेजेस में इसकी जो डबिंग है शुरू हो गई है। मल्टीपल इनसाइडर्स ने कल रात में इस चीज को कंफर्म किया है कि ट्रेलर अब वर्ल्ड वाइड डब किया जा रहा है। अलग अलग कंट्रीज की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वहाँ के वॉइस आर्टिस्ट इसे डब करना शुरू कर चुके हैं। लाइक अपने यहाँ ही हिंदी, तमिल, तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये ट्रेलर्स आते हैं। सो ये डबिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। सो गेट रेडी, ऑन 25 जुलाई ट्रेलर इज ऑन द वे। और बाय द वे इंस्टा पर मैंने कल रात में कुछ एक्सक्लूसिव शेयर किया था एंड दैट डिड ब्लू अप, सो उसे भी चेकआउट कर लेना, बहुत मजा आएगा। और दूसरी न्यूज सुनो, अब डूम्सडे ट्रेलर पहले तो चलाया जाएगा कॉमिक कॉन के इवेंट में, वहां पर जो जो लकी लोग गए हैं वो उसे देखेंगे ऑन स्टेज, और उसके 1 घंटे बाद ये ऑनलाइन आ जाएगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह। और उसके भी बाद नेक्स्ट वीक जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे चलेगी तो उसके साथ भी ये ट्रेलर दिखाया जाएगा, यानी स्पाइडरमैन रिलीज होते होते डूम्सडे की मार्केटिंग 80 की स्पीड से पिकअप कर लेगी। और तो और स्पाइडरमैन में एक सीक्रेट न्यू एवेंजर का कैमियो भी कंफर्म हो गया है। केविन फाइगी ने खुद ये बोला कि अगर आप येलेना के फैन हो तो वैसे तो मतलब आप उसे डूम्सडे में देखोगे ही, डूम्सडे में येलेना का बहुत मेजर रोल रहने वाला है। लेकिन अगर डूम्सडे तक वेट नहीं भी करना चाहते तो भी येलेना उससे पहले ही तुम्हें एक मूवी में देखने मिल जाएगी, और वो मूवी है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। मतलब ऑब्वियसली यार डूम्सडे से पहले केवल 2 ही मार्वल मूवीज आनी है, एक है ब्रांड न्यू डे और दूसरी है एंड गेम एनकोर। और भाई एंड गेम में तो येलेना आने से रही, क्योंकि हाँ ऑल्दो एंड गेम एनकोर में काफी सारे नए सीन्स ऐड किए जा रहे हैं जो उसे डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट करेंगे। स्टिल आई डाउट कि एंड गेम एनकोर में येलेना होगी। बेसिकली उसमें आरडीजे के, आयरन मैन के, थॉर के और क्रिस इवांस के, कैप्टन अमेरिका के कुछ नए सीन्स हो सकते हैं जो उसे समहाउ डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट करें। बट येलेना और दूसरे न्यू एवेंजर्स का आना उसमें काफी मुश्किल है। सो आई थिंक इट विल बी ब्रांड न्यू डे जिसमें येलेना का कैमियो होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले रूमर्स आ भी रही थी कि येलेना का एक कैमियो होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। तो हो सकता है सैम और बकी की टीम में ये जो खींचातानी चल रही है अपनी अपनी टीम्स बनाने को लेकर, एवेंजर्स के टाइटल को लेकर, तो हो सकता है कि येलेना ने सोचा हो कि अगर स्पाइडरमैन जैसे एक मेजर हीरो को हम अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं तो ये टाइटल उन्हें मिलना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके अलावा स्टीव रॉजर्स को लेकर भी 2 ह्यूज अपडेट्स हैं। पहली तो ये कि वो क्रैक्ड म्योल्निर यूज करेगा, नॉट द नॉर्मल वन, द वन वी सॉ इन लव एंड थंडर। और सेकंड ये कि ऑलमोस्ट आधी मूवी में वो जीन्स और टी शर्ट में रहेगा, नो सूट और कॉस्ट्यूम, केवल नॉर्मल ब्लैक टी एंड जीन्स बस। ये रिवील हुआ उस न्यू पोस्टर में जो शंघाई के इवेंट में भी दिखाया गया है। बाकी डॉक्टर डूम, थॉर, ये सब जैसे पहले इनके पोस्टर्स वगैरह आते रहे हैं, ये सब वैसे के वैसे थे, लेकिन स्टीव को लेकर ये 2 मेजर डिटेल्स थी। बट ये जब मैंने बोला तो तुमने एक चीज नोटिस की इसमें, मैंने बोला आधे टाइम तक स्टीव टी शर्ट और जीन्स में रहेगा, दैट मीन्स बाकी आधे टाइम में वो कोई ना कोई सूट पहनेगा। अब कौन सा सूट पहनेगा इसका तो कोई आइडिया नहीं है। मेरे हिसाब से वो अपना पुराना कैप्टन अमेरिका सूट शायद से नहीं पहनेगा, बिकॉज अगर वो पहन लेता है तो भाई फिर तो मीशो वाले कैप्टन को कोई नहीं पूछेगा ना, अभी भी ज्यादा कोई मतलब। और फिर अगर ओजी कैप्टन वापस आ गया तब तो फिर भाई कौन ही देखेगा उसकी तरफ। और इसी पोस्टर में डूम के जस्ट पास स्टीव और रीड को एकदम हाईलाइट करके खड़ा किया गया है। दैट शोज कि हमेशा से हमें जो कॉमिक्स में हो गया या पुरानी क्लासिक फैंटास्टिक 4 मूवीज में हो गया, उसमें हमें डूम की जो मेन राइवलरी थी, उसका जो मेन आर्च नेमेसिस था, वो हमेशा रीड रिचर्ड्स दिखाया जाता था। लेकिन इस बार समथिंग इज डिफरेंट, बिकॉज इस बार डूम की जो मेन राइवलरी है वो रीड रिचर्ड्स से तो होगी, इसके साथ साथ स्टीव रॉजर्स से भी होगी, क्योंकि डूम अपनी फैमिली की मौत की जो वजह है, जो कोर रीजन है, वो स्टीव रॉजर्स को ही मानता है। क्योंकि स्टीव जब पास्ट में गया, पैगी के साथ रहा, तो मल्टीवर्स डिस्टर्ब हुआ, जिसके चलते समहाउ डूम की फैमिली मारी गई। तो डूम को इसी चीज का बदला लेना है स्टीव से, एंड दैट्स व्हाई पोस्टर में भी डूम के लेफ्ट और राइट साइड में स्टीव रॉजर्स और रीड रिचर्ड्स हैं। नाउ ब्रांड न्यू डे के इस नए टीवी स्पॉट को देखो, मतलब इसमें तुम्हें
स्पाइडी वर्सेस हल्क का पूरा सीन ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस सीन में दो बातें बहुत नोटिस करने लायक हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि पीटर के वेब्स में देखो इंसानों को ट्रैप करने की स्ट्रेंथ तो है नो डाउट, लेकिन इतनी नहीं है कि वो हल्क को रोक सकें। बट इस सीन में एज यू कैन सी उसके वेब्स ना सिर्फ हल्क को रोक रखे हैं बल्कि ऑलमोस्ट उसकी स्किन को काट ही डाला है। ऐसा पॉसिबल कैसे है? वेल याद करो, कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें एक अपडेट में बताया था कि ब्रांड न्यू डे में पीटर रिसर्च करेगा कि हल्क से कैसे टक्कर लेनी है, और एज वी ऑल नो कि पीटर का जो सबसे बड़ा वेपन है वो है उसके वेब्स। तो वो अपने वेब्स को मॉडिफाई करेगा, वो बनाएगा गामा वेब्स, ऐसे वेब्स जो गामा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। बेसिकली इसे तुम एक लाइन में हल्क का क्रिप्टोनाइट भी कह सकते हो। सो ये वेब्स यूज करेगा पीटर हल्क के अगेंस्ट, एंड इन वेब्स में इतनी पावर होगी कि ये हल्क को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि उसे बांध कर रख सकते हैं, और अगर हल्क बहुत ज्यादा ट्राई करेगा उनसे छूटने का तो कुछ इस तरह का हाल हो जाएगा इसका। इसीलिए मूवी में हल्क इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाला है। नाउ सेकंड थिंग इज दिस गॉन्टलेट जो पीटर हल्क को कूटने के लिए यूज कर रहा है। ये शॉकर का गॉन्टलेट है, वो विलन जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में आया था वो ये गॉन्टलेट यूज करता था, और उसके गॉन्टलेट समहाउ पीटर के पास आ गए हैं। कैसे, वो तो मूवी में ही पता चलेगा, लेकिन इन गॉन्टलेट से पीटर के पंचेस कई गुना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इतने कि वो हल्क को एटलीस्ट गुदगुदी तो कर ही सकता है। मजाक कर रहा हूँ। इट विल बी अ मैसिव बैटल बिटवीन दीज टू। और बात यहाँ स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ की नहीं है, वरना फिर तो टोनी का हल्क बस्टर भी हल्क को झेल नहीं पाया था। बात है स्ट्रैटेजी की। तो पीटर की स्ट्रैटेजी है शॉकर से हल्क को पंच करते हुए हर्ट करना और गामा वेब से उसे रोकना, और इन दी एंड अपनी सुपर स्पीड से उसके सारे अटैक्स को एक के बाद एक डॉज करते हुए उसे थका देना। ना उसकी ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रहती है ऑब्वियसली ये भी मूवी में ही पता चलेगा। और इसको देखो पनिशर को, 2 सुपर पावर्स और बीच में ये, मतलब जरूरी नहीं है कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो। मैंने तुम्हें वन ऑफ द लास्ट वीडियो में बताया भी था कि पनिशर वर्सेस हल्क वर्सेस स्पाइडी का एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, एंड फाइनली डूम्सडे बहुत ब्रूटल के साथ साथ काफी इमोशनल मूवी भी होने वाली है। एंड जितने हीरोज इसमें मारे जाएंगे उनमें से कुछ तो वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ की परमानेंट डेथ्स होंगी। तो ये जो परमानेंट डेथ्स वाली जो कैटेगरी है इसमें न्यू एवेंजर्स यानी थंडरबोल्ट्स के एक मेंबर का नाम जुड़ गया है। एग्जैक्टली वो कौन है इसका तो पता नहीं है, लेकिन बोला ये जा रहा है एक इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग कि न्यू एवेंजर्स का एक मेंबर इसमें ब्रूटली मारा जाएगा, और ये मूवी के सबसे ब्रूटल और इमोशनल मोमेंट्स में से एक होगा। नो मेरे हिसाब से ये डेफिनेटली बकी होने वाला है, क्योंकि तुम भी जानते हो सेबेस्टियन स्टैन अब डीसी ज्वाइन कर चुके हैं एज टू फेस यानी हार्वी डेंट। दैट मीन्स कि हो सकता है आगे वो एज बकी रिटर्न ना मारे, और इसीलिए बकी का अंत डूम्सडे में हो जाएगा एंड इट विल बी अ परमानेंट डेथ। मेरा बस चलता तो देखो पहले घोस्ट, रेड गार्डियन इनके जैसों का नंबर लगता। और बकी के जाने का एक और मेजर रीजन ये भी है कि डूम जो है स्टीव से बदला ले रहा है अपनी फैमिली की मौत का। तो स्टीव के बेटे को तो वो उसके सामने लैथेरिया में मार ही देगा, लेकिन स्टीव को और ज्यादा हर्ट करने के लिए वो एक कदम आगे जाकर स्टीव के सामने ही बकी को भी मार सकता है, whom स्टीव कंसीडर्स एज फैमिली, जिसे स्टीव हमेशा से फैमिली मानता आया है। और इन लोगों की जो दोस्ती है एमसीयू में सबसे पक्की और सबसे पुरानी फ्रेंडशिप्स में से एक है। तो डेफिनेटली ये दोनों जो डेथ्स होंगी मूवी में स्टीव रॉजर्स को बिल्कुल तोड़ कर रख देंगी, और डूम का तो भाई क्या ही कहूँ, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाकर बदला लेगा वो स्टीव रॉजर्स से। सो फिलहाल ये दैट्स इट, ट्रेलर इज फाइनली इनकमिंग। और वीडियो को अगर तुमने अभी तक लाइक नहीं किया तो तुम भी इसे लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।